गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर जिन टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे थे, हेल्थ से रिलेटेड हमारा टॉपिक चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो बात की थी वो बात हम लोगों ने की थी इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ के बारे में। तो वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड इन दैट टॉपिक वी हैव स्टार्टेड द फर्स्ट पॉइंट। वी हैव डन द फर्स्ट पॉइंट दैट वाज द मोर्टेलिटी रेट और मोर्टेलिटी इंडिकेटर। सो आज के हम लेक्चर में उसी इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ को और कंटिन्यू करेंगे आगे। तो अगर हम इसको समराइज करें लास्ट लेक्चर को, तो समरी के अंदर हम लोगों ने जैसा लास्ट लेक्चर में बात किया था हम लोगों ने कि इंडिकेटर्स क्या हैं। इंडिकेटर्स हैं हमारी सोसाइटी में हेल्थ स्टेटस को डिटरमिन करने के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स या ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें बताते हैं कि सोसाइटी का हेल्थ स्टेटस क्या है। तो उसके अंदर अलग अलग तरीके से हम लोग इस चीज को डाटाबेस पर हम लोग एनालाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम हमारे सामने कुछ डाटाज आते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम सोसाइटी के हेल्थ स्टेटस को एक जजमेंट हमारे सामने आता है कि सोसाइटी का हेल्थ स्टेटस क्या है। और उस हेल्थ स्टेटस से हम लोग कंपेयर करते हैं कि हेल्थ जो है सोसाइटी की वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो वो एक कंपैरिजन हमारे सामने निकल करके आता है। तो मोर्टेलिटी इंडिकेटर में हम लोगों ने डेथ रेट की बात की थी कि किसी भी कम्युनिटी की डेथ रेट या अगर मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होती है तो वो कम्युनिटी एक अनहेल्दी कम्युनिटी कहलाती है। और टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम इसे रिव्यू करते हैं उसके अकॉर्डिंग मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स के अंदर क्या डाटाज हमारे सामने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हेल्थ स्टेटस का हमें एक डिटर्मिनेशन होता है। अगर मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स के अंदर मोर्टेलिटी रेट जो है वो कंपैरेटिवली हाई हो रही है तो इसका मतलब सोसाइटी अनहेल्दी स्टेटस में है। और अगर वो पहले से बेटर ट्रैक पर है या रेट कम हो रही है तो इसका मतलब सोसाइटी को एक हेल्दी स्टेट में जाने के लिए हमें एक डायरेक्शन मिल रही है। तो फर्स्ट पॉइंट था मोर्टेलिटी इंडिकेटर। आज इसके बाद जो और अदर इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो नंबर 2 इंडिकेटर इज मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर टर्म है मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी यानी पैथोलॉजी, यानी हमारे जो भी बॉडी का एक अनहेल्दी स्टेटस है या सोसाइटी के अंदर मॉर्बिड कंडीशंस कितनी हैं, यानी सोसाइटी में डिजीजेस कितनी हैं या लोगों का अनहेल्दी लाइफस्टाइल या जो हमारे सामने डिजीज या बीमारियां जो रिपोर्ट हो रही हैं उनका क्या लेवल है, उसका एक डाटाबेस हमारे सामने जो आता है उसका असेसमेंट हम लोगों के सामने जो निकलता है वो कहलाता है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। यानी जैसे अगर हम इसको एग्जांपल से बात करते हैं कि हमारे सामने एक डाटा आता है कि एक पर्टिकुलरली लास्ट ईयर जब अगर हम उसके डाटा को अगर हम देखते हैं तो लास्ट ईयर में हमारे सामने अलग अलग डिजीज के कितने केस आए थे। टाइफाइड के कितने केसेस थे, मलेरिया के कितने केसेस थे, या सपोज सिंपल फ्लू के कितने केसेस थे, कुछ मेंटल डिसऑर्डर के कितने केसेस थे, एक्यूट इलनेसेस कितनी हो रही थी। तो ये एक हमारे सामने मॉर्बिडिटी स्टेटस को इंडिकेट करता है कि सोसाइटी में मॉर्बिडिटी यानी बीमारियां कितनी हो रही हैं, डिजीज कितनी हो रही हैं। और अगर ये ईयर बाई ईयर हम देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर डिजीज हैं अगर वो बढ़ रही हैं या ज़्यादा होती जा रही हैं, जो डाटाज के अकॉर्डिंग निकल करके आते हैं हमारे सामने, जो कैलकुलेशंस निकल करके आती हैं, तो इसका मतलब मॉर्बिडिटी इंडिकेटर नेगेटिव डायरेक्शन में यानी सोसाइटी अनहेल्दी डायरेक्शन के अंदर है। तो मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। देन नेक्स्ट इंडिकेटर इज डिसएबिलिटी रेट। डिसएबिलिटी रेट का मतलब कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो सोसाइटी का पार्ट है वो अपने रूटीन के अंदर, रूटीन लाइफस्टाइल के अंदर अपने जो भी काम वो कर रहा है वो उसके काम अगर नॉर्मल वे में अपने कर रहा है, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट कर रहा है, अपने काम पर जा रहा है, अपने घर के काम कर रहा है, अपने प्रोफेशनल वर्क्स जो है उनको प्रॉपरली कर रहा है, उसका मूवमेंट में कहीं कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो वो एक हेल्दी स्टेट के अंदर या हेल्दी मूवमेंट उसका रहता है। डिसेबिलिटी रेट का मतलब कि अगर किसी पर्सन का जो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है वो उसका पर्सनल भी हो सकता है, उसका सोशल भी हो सकता है, अगर किसी भी वजह से वो कहीं डिस्टर्ब हो रहा है और एक डिसएबिलिटी यानी उसके मूवमेंट का फ्रीडम लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं, तो हम उसे कहते हैं डिसएबिलिटी रेट। तो डिसेबिलिटी रेट कुछ एग्जांपल हमारे सामने आते हैं डिसेबिलिटी रेट के, जैसे सपोज कुछ एक्सीडेंट्स हो गए या कोई फ्रैक्चर्ड कंडीशंस हो गई या कुछ ऐसी क्रॉनिक इलनेसेस होगी जिसके अंदर पर्सन बेड पर आ जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया या फ्रैक्चर हो गया तो क्या होगा, उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन हो गया, वो अपने काम नहीं कर पा रहा है, अपने काम पर या अपने जॉब पर नहीं जा पा रहा है, घर के जो रूटीन उसके वर्क्स हैं उनको वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इसी तरीके से अगर क्रॉनिक कुछ इलनेसेस हैं जिनकी वजह से वो बेड पर आ गया है तो उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है, वो अपने काम नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से अगर डिसेबिलिटी रेट सोसाइटी की हमारे सामने ज्यादा आती है या वो बढ़ती जाती है, इसका मतलब सोसाइटी एक अनहेल्दी डायरेक्शन में जा रही है।
तो इन चीज़ों का भी हमें देखना है कि सोसाइटी का जो डिसेबिलिटी रेट है वो कंपैरेटिवली ईयर बाय ईयर जो है वो बढ़ना नहीं चाहिए, और वो एक स्टेबल डायरेक्शन में हमें चलना चाहिए या एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें देखना चाहिए। तो हम उस डिसेबिलिटी रेट को एक पॉजिटिव इंडिकेटर मान करके चलते हैं। द नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, इसमें हमें किन चीज़ों का पता लगता है कि सोसाइटी में जो भी या कम्युनिटी में जो भी लोग रह रहे हैं उनका एक न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है। अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस सही होगा तो पर्सन डेफिनेटली हेल्दी होगा, और अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर होगा तो पर्सन अनहेल्दी होगा। और ये इंडिकेटर्स हमें सोसाइटी के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, कम्युनिटी में जो लोग रह रहे हैं, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस का एक जजमेंट करके कुछ हमारे सामने डाटाज देता है, उसके अकॉर्डिंग हम सोसाइटी या कम्युनिटी के न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंडिकेट करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से अगर हम समझते हैं तो जैसे सपोज हम इसको निकालने के लिए कुछ हमारे पास में तरीके हैं। जैसे सपोज जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, ठीक है ना, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं जिस एज के अंदर, उस एज के अंदर उनकी हाइट क्या है, उनका वेट क्या है, वो अगर ठीक है जब वो स्कूल एंट्री एज पर आते हैं, तो अगर वो सब चीज़ें ठीक है तो इसका मतलब वो बच्चे हेल्दी स्टेट के अंदर है। और अगर जब स्कूल एंट्री एज के अंदर उनकी हाइट वेट हमें कम देखने को मिलता है, इसका मतलब बच्चों का न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर है, उनकी ग्रोथ इम्पेयर्ड हो रही है, और इसकी वजह से वो एक आगे चल करके एक नेगेटिव हेल्थ जो है वो लेकर के चलेंगे, और इसकी वजह से वो सोसाइटी में एक अनहेल्दी पार्ट सोसाइटी का वो कहलाएंगे। इसी के साथ में अगर हम इसके अंदर और देखें तो एट द टाइम ऑफ बर्थ लो बर्थ वेट, ये भी एक न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर हमारे सामने आता है। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर के अंदर एक और जो हमारे सामने कंडीशन निकल करके आती है, लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट यानी जो भी चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर उसका वेट नॉर्मल है तो उस कंडीशन के अंदर हम उसे एक हेल्दी चाइल्ड कहेंगे। और अगर वो अंडर वेट है, जो कि बहुत ही एक कॉमन इशू हमारी कंट्री के अंदर हमें देखने को मिलता है, जो एक प्रॉब्लम जनरली हमें देखने को मिलती है, अंडर वेट चाइल्ड, तो वो अपने आप में एक डिटर्मिनेशन होता है कि सोसाइटी का हेल्थ स्टेटस जो है वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में है। और वो किस पर डिपेंड करता है, वो मदर के ऊपर डिपेंड करता है। मदर ने अपने प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर जो भी डाइट ली है वो कितनी न्यूट्रिशनल थी, कितनी उसने जो डाइट है उसमें जो भी नीड्स हैं उसकी, या सपोज कमिंग चाइल्ड जो है उससे रिलेटेड जो भी डाइट्स उसकी होनी चाहिए वो उसने कितना प्रॉपर तरीके से फॉलो किया है। जो डाइट है उसके अंदर न्यूट्रिशनल लेवल क्या है, प्रॉपर आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारी बॉडी के अंदर अगर मदर की बॉडी के अंदर प्रॉपरली गए हैं प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर, तो डेफिनेटली उसकी अपनी हेल्थ भी ठीक होगी। और इसी के साथ में जो भी बच्चा पैदा होता है उसका भी अपने आप में एक वेट है, वो एक नॉर्मल वेट हमारे सामने निकल करके आएगा। और अगर हमारे सामने ये डाटा निकल करके आते हैं कि कम्युनिटी में जो भी कमिंग चाइल्ड हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, उनका वेट अगर लो हो रहा है, अंडर वेट अगर चाइल्ड हमारे सामने निकल करके आ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो कहीं पुअर है, और उसी की वजह से ये अंडर वेट चिल्ड्रन का जो इशू है हमारे सामने निकल करके आ रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है या इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो इस चीज़ को इंडिकेट करता है सोसाइटी में हेल्थ स्टेटस को बाय द रूट लेवल, कि जब बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिस समय आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी में, इस दुनिया के अंदर, तो उस समय उनका हेल्थ स्टेटस क्या है। और अगर उसी समय उनका हेल्थ स्टेटस पुअर होगा तो फिर आगे चल करके डेफिनेटली उनका हेल्थ जो है वो हम उससे एक अच्छा एक्सपेक्टेशन हम नहीं रख सकते कि वो हेल्दी आगे अपनी एडल्ट लाइफ में या फर्दर चिल्ड्रन एज के अंदर भी वो अपने ठीक रहेंगे। तो इस चीज़ को इसी लेवल पर करेक्ट करना जरूरी है। मदर को एक अच्छा न्यूट्रिशनल फूड दे करके या उसकी डाइट को एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट दे करके उस तरीके से उसे मैनेज किया जा सकता है। देन नेक्स्ट इंडिकेटर इज हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम यानी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो कम्युनिटी में हमें मिल रही हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट हम लोगों की हेल्थ अच्छी रखने के लिए बहुत सारे एफर्ट करती है। जगह जगह पर हमें जिस लेवल पर भी हम लोग रह रहे हैं, सपोज हम रूरल एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पर हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स मिलते हैं। हम लोग शहर में रह रहे हैं तो हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स मिलते हैं। जो मेट्रो सिटीज़ हैं या जो हमारे नेशनल लेवल की जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमें मेट्रो सिटीज़ के अंदर मिलते हैं, जैसे एम्स हो गया। तो इस तरीके की हमें अलग अलग लेवल पर जहाँ जहाँ हम रिजाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है वो हमें प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो सिस्टम जो है वो कितना प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, वो डाटाज जो हैं हमारे सामने निकल करके जो आते हैं वो एक इस चीज़ को शो करते हैं कि सोसाइटी में आने वाले जो लोग रह रहे हैं या जो नए लोग जो कम्युनिटी के अंदर जुड़ रहे हैं, उन लोगों का हेल्थ सिस्टम या हेल्थ स्टेटस उनका क्या रहेगा।
तो इसको हम कैसे जज करते हैं कि जो भी पॉपुलेशन है वहाँ की, उसके रेशो के अंदर वहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं, नंबर ऑफ डॉक्टर्स पूरे हैं या नहीं हैं, और डॉक्टर्स हैं तो उस पर्टिकुलरली हेल्थ सेंटर्स के ऊपर साथ में जो नर्सिंग स्टाफ है वो पूरा है या नहीं है, या सपोज उस पॉपुलेशन के रेशो में वहाँ पर जो भी हॉस्पिटल होना चाहिए वो उस पॉपुलेशन को पूरा हेल्थ केयर डिलीवरी देने के लिए कैपेबल है या नहीं है। तो ये चीज़ें हैं इस तरीके की जो हमारे सामने निकलती हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को जज करते हैं। अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम सही है, तो फिर लोगों को एक प्रॉपर हेल्थ के लिए उन लोगों को एक जगह मिलती है, उन लोगों को एक स्पेस मिलता है जहाँ पर वो जाकर के अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता भी है। और अगर वो पुअर है तो फिर उस कंडीशन में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एक नेगेटिव इंडिकेटर की फॉर्म में हमारे सामने निकल करके आता है। देन यूटिलाइजेशन रेट्स, नेक्स्ट इंडिकेटर इज यूटिलाइजेशन रेट्स। यूटिलाइजेशन रेट्स का मतलब क्या है कि जो भी हमें चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है ना, जो भी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उसका यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है। जैसे सपोज इम्यूनाइजेशन की हम बात करते हैं, गवर्नमेंट ने सेटअप समय दे दिए, गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बना दिए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बना दिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बना दिए, अब वहाँ पर स्टाफ भी अपॉइंट कर दिया। अब उसका यूटिलाइजेशन जो है वो जनरल पॉपुलेशन के अंदर कितना हो पा रहा है, उससे हम कहते हैं यूटिलाइजेशन रेट। अगर वो सही है, जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल से बात की इम्यूनाइजेशन, यानी उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनका टाइम पर इम्यूनाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, उनको प्रॉपर जो चीज़ें एक गवर्नमेंट के फॉलो के अकॉर्डिंग उनको एक मिलना चाहिए। जैसे सपोज गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एक प्रोग्राम्स चलाती है कि सभी, जैसे जो कुछ गर्ल्स हैं उन गर्ल्स के अंदर आयरन का एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है या कैल्शियम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं, लोगों तक पहुँच पा रहे हैं या नहीं पहुँच पा रहे, इसे हम कहते हैं यूटिलाइजेशन रेट्स। तो ये भी एक सही होना ज़रूरी है कि सिस्टम के साथ साथ में वो सिस्टम पॉपुलेशन तक या जनरल कम्युनिटी तक तरीके से पहुँचे और पहुँच करके उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन रेट हो। अगर सही यूटिलाइजेशन हो रहा है तो इसका मतलब सोसाइटी एक हेल्दी डायरेक्शन में, और अगर नहीं हो पा रहा तो सोसाइटी एक अनहेल्दी स्टेटस में जाने की कंडीशन रखती है। द नेक्स्ट इंडिकेटर इज सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, यानी सोसाइटी के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं उनका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। अगर वो सही है, इकोनॉमिक स्टेटस ठीक है, लोग जो भी रहते हैं सोसाइटी के अंदर उनका एक अर्निंग सही तरीके से है, जो उनकी डेली नीड्स हैं वो अगर सही तरीके से पूरी हो रही हैं, अपना जो खाना पीना जो उन्हें चाहिए, बॉडी को एक जो सही न्यूट्रिशन चाहिए उसके लिए जो उसकी नीड्स हैं उन नीड्स को पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, तो ये चीज़ें अगर सही तरीके से हो पाएंगी तो सोसाइटी अनहेल्दी डायरेक्शन में रहेगी, और अगर ये नहीं होंगी तो सोसाइटी के फिर वही अनहेल्दी ट्रैक पर जाने की पॉसिबिलिटीज़ बनी रहती हैं। देन मेंटल इंडिकेटर्स, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर फिजिकल हमें कोई डिजीज़ नहीं है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेंटली यानी वहाँ के लोग कितने वहाँ पर मेंटली जो हैं वो स्टेबल हैं, वो उस मेंटली फिट हैं, मतलब कोई एंग्जाइटी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं है। तो ये भी एक कम्युनिटी का बहुत ज़रूरी पार्ट है या एक पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर कम्युनिटी में सभी लोगों का मेंटल स्टेटस ठीक रहेगा, वो हेल्दी स्टेटस रहेगा, माइंड ठीक रहेगा, तो डेफिनेटली फिजिकल इलनेसेस कम होंगी। और जैसा हमारा होम्योपैथी का बेस है वो तो माइंड को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वैसे भी देता है कि जो भी डिजीज़ होती हैं वो पहले मेंटल प्लेन पर इफेक्ट करती हैं, डायनेमिक लेवल पर इफेक्ट करती हैं, उसके बाद वो चीज़ें फिजिकल प्लेन पर आती हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना हमें ज़रूरी है कि पर्सन वहाँ पर जो रह रहे हैं उनका मेंटल लेवल या मेंटल स्टेटस जो है वो एक हेल्दी उनका बना रहे। देन नेक्स्ट इज हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स। बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट बनाती है टाइम टू टाइम कि लोगों के लिए अलग अलग तरीके के नेशनल प्रोग्राम्स हो गए, अलग अलग तरीके के इस तरीके के कुछ कंडीशंस जैसी निकल करके आती हैं। तो कई बार कुछ ऐसी एक्यूट इलनेसेस जो हैं जो कई बार एपिडेमिक हो जाती हैं, पेंडेमिक हो जाती हैं, तो उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट बनाती है। तो वो जो हेल्थ पॉलिसीज़ जो हैं वो कितने सही तरीके से काम कर रही हैं उनका एक प्रॉपर डाटा हमारे पास में होना ज़रूरी है। वो डाटा जब हमारे सामने आएगा तो पता लगेगा कि जो भी हेल्थ पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो हेल्थ पॉलिसीज़ सही हैं, वो सही तरीके से काम कर रही हैं। जो डाटाज डे बाय डे अगर हेल्दी स्टेटस में हमें देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो सही तरीके से काम कर रही हैं, लोगों में यूटिलाइजेशन उसका सही हो रहा है, और इस तरीके से सोसाइटी को हम लोग एक हेल्दी सोसाइटी कह सकते हैं। तो ये हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स, यानी जो भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं हेल्थ से रिलेटेड वो एक प्रॉपर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलती रहें, और अगर उनके अंदर कोई लैक्यूना आता है तो फिर उसको टाइम टू टाइम करेक्ट किया जाए। कोई चेंजेस करने उन पॉलिसीज़ के अंदर तो वो गवर्नमेंट अपने लेवल पर करती रहे। तो ये जो डाटाज हैं कंपैरेटिवली ये हमारे सामने इंडिकेटर्स को शो करते हैं।
ठीक है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स के बारे में आज हम लोगों ने बात की कि सोसाइटी के अंदर हेल्थ स्टेटस को बनाए रखने के लिए या हेल्थ स्टेटस का जजमेंट करने के लिए, पता लगाने के लिए सोसाइटी कितनी हेल्दी है, कम्युनिटी कितनी हेल्दी है, उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम लोग देखते हैं और उसके हिसाब से हम लोग एक असेसमेंट करते हैं कि हमारी कम्युनिटी कितनी हेल्दी है। तो आज ही हम लोगों का इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के बारे में या नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।